स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में। हमें इस वक्त पंच प्रयाग की यात्रा पर और इस वक्त है हम देवप्रयाग शहर में और देवप्रयाग के संगम में। देवप्रयाग जो है वो 5वें प्रयाग के नाम से जाना जाता है और यहीं से गंगा जी बनती है। यहाँ पे है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम और यहीं से गंगा जी बन के निकलती है। तो इन दोनों नदियों के संगम से जो नदी बनती है उन्हीं को गंगा जी का नाम दिया गया है, जो हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में आगे देखते हैं। वैसे तो गंगा जी का उद्गम गौमुख माना जाता है, लेकिन यहाँ से हरिद्वार में जो निकलती है तो देवप्रयाग से ही उनको कहा जाता है कि गंगा जी यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो पहुंच गए हम देवप्रयाग शहर और ये है सामने देवप्रयाग का संगम जो बाहर से दिखाई दे जाता है। इस वक्त क्लियरली इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों नदियों का पानी मटमैला हो गया है। कल बारिश हुई थी, इस वजह से ये संगम अलग से पता नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो एक नदी का पानी आपको ग्रीन दिखाई देगा और दूसरी नदी का पानी आपको मटमैला दिखाई देगा। तो यही फ़र्क है। देवप्रयाग जो है वो उत्तराखंड राज्य के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है और 5वां प्रयाग कहलाया जाता है। ये है रास्ता। मेन रोड से आप जब जाएंगे तो लगभग आधा किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा और सीढ़ियाँ आती हैं। देखिए, आपको इस तरह के पिट्ठू की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप चलने में असमर्थ हैं, बुज़ुर्ग हैं या फिर आपको कोई परेशानी है तो पिट्ठू में आप जा सकते हैं। लगभग 400 या 500 रुपये आपको ये लोग लेते हैं एक तरफ से ले जाने के। तो हम जा रहे हैं अब देवप्रयाग संगम की तरफ और रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें पड़ती हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पानी की छोटी छोटी बोतलें भी मिलती हैं, कैन्स मिलते हैं, तो वो आप कैन ले जा सकते हैं। शुरू में ही आपको देवप्रयाग शहर की सुंदरता देखने को मिल जाएगी। ये है एक सस्पेंशन ब्रिज जो नदी के ऊपर बना हुआ है और इसको पार करके आपको जाना होता है, तब आपको देवप्रयाग घाट के दर्शन होंगे। देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। ये ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज है और जब आप इस पर चलेंगे तो ये हल्का हल्का हिलता भी है। तो देखिए, यहाँ पे भी संगम थोड़ा सा दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। वो सामने संगम है और वहीं पे घाट दिखाई हमको दे रहा है। तो हम अब ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और ऐसे स्थानों पर इस तरह के जो ब्रिज मिलते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे धर्मशाला भी है, बाबा काली कमली धर्मशाला, जिसमें बहुत ही कम पैसे देकर के आप अच्छी सुविधाओं वाली धर्मशाला में रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और ये मार्केट आ गया है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप सुवेनियर्स यहाँ से घर ले जा सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है देवप्रयाग में पितृदान भी होता है, तो मुंडन वगैरह भी होता है, तो वो भी संस्कार यहाँ पे सारे करवाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स खूबसूरत सी बनी गई हुई हैं जो माँ गंगा की कहानी को दर्शाती है। और ये सीढ़ियाँ आ गई हैं। यहाँ पे पूजा की जा रही है। उत्तराखंड में कुछ इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। ये डोली ले जाई जा रही है। तो ये है घाट और यहाँ से संगम। आपको हमें साफ़ तो पता नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों नदियों का पानी एक सा हो गया है, कलर सेम ही हो गया है लगभग, लेकिन संगम यही कहलाता है। एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और इन दोनों नदियों के संगम से मिलकर माँ गंगा नदी बनती हैं। तो यहीं से कहा जाता है कि गंगा नदी बनती है।
तो यहाँ पे घाट पे अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं और अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मुझे लगी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वक्त हम हैं देवप्रयाग संगम में, और देवप्रयाग शहर जो है उसे काफी नीचे उतर के आपको सीढ़ियों से आना होता है, और एक ब्रिज है उसको क्रॉस करके आप संगम में पहुंचते हैं। जो अलकनंदा नदी है उसका वेग बहुत तेज है, तो वो अधिकतर हमेशा मटमैली रहती है, और भागीरथी नदी जो है उसका वेग शांत है, तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से भागीरथी भी थोड़ी मटमैली हो गई है, इसलिए संगम अच्छी तरह से पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखने में अंदाजा हो जा रहा है। तो संगम यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, तो अभी हम भी जाने वाले हैं यहाँ पे स्नान करेंगे। इस प्रयाग की पांचों प्रयाग में बहुत ही महत्ता है, इसलिए यहाँ पे लोग जरूर स्नान करते हैं जब भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे मंदिर भी है रघुनाथ जी का, काफी साल पुराना, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, तो वो भी हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। और अभी चलते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ पे एक हनुमान शिला भी है जहाँ पे श्री राम ने तप किया था, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आके आपको अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं, यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है, और वहाँ पे रख करके आप यहाँ से नीचे उतरेंगे घाट की तरफ, और यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं मैंने देखा कि अधिकतर स्नान करके ही जाते हैं, क्योंकि सारे प्रयागों में, पांचों प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है, पंच प्रयाग जिसको कहा जाता है, वो है देव प्रयाग। यहीं से गंगा जी बनती हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ स्नान करने। पानी इतना ठंडा है, जून का महीना है, फिर भी इतना बर्फ़ जैसा पानी है कि पैर मेरे दोनों सुन्न हो गए। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे स्नान किया। चेन यहाँ पे लगी हुई है, उन्हें पकड़ के आप स्नान कर सकते हैं, और माँ गंगा का मंदिर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ है, और हम चल रहे हैं अब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमको दिखाई देती है हनुमान शिला। तो पंडित जी से हमने जानकारी ली, ये जो हनुमान शिला है इसके पास में ही श्री राम के पद चिन्ह यहाँ पे दिखाते हैं, और सामने से हम देख भी सकते हैं कि पद चिन्ह बने हुए हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि रामायण के युद्ध के बाद जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और अपने गुरुओं से सलाह मशवरा के बाद वो यहाँ पे आए तप करने। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए वो देवप्रयाग में आए तप करने, और उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पे बैठ कर के तप किया। तो यहाँ पे उनके पद चिन्ह हैं, इस तरह के पद चिन्ह हैं, आपको देख के लगेगा कि कोई पालथी मार के जब बैठता है तो उसके जो निशान बन जाते हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक बैठा रहे। तो वो पद चिन्ह यहाँ पे हैं, और पंडित जी ने हमें पूरी कथा आराम से और अच्छी तरह बताई, और हमने पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया। पंडित जी ने हमें बताया भी इशारे से कि ये हनुमान शिला है, और यहाँ पे आगे श्री राम जी के पद चिन्ह हैं। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने गंगा माँ को पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाया, तो 33 कोटि देवी देवता भी माँ गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे, और यहाँ पर उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया था। तो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध और सैकड़ों साल पुराना, हज़ारों साल पुराना मैं कहूँगा मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर जो है, श्री राम का मंदिर। तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। देवप्रयाग संगम के रास्ते में ही आपको ऊंची सी सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो वहाँ पे ये मंदिर है, और यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से आपको ये दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह का मंदिर ये है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं मिली, हमने आसानी से दर्शन कर लिए। और ये मंदिर की हम परिक्रमा करने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कुछ और भी मंदिर आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये सामने है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। इसी तरह हनुमान मंदिर भी है, और कई सारे मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस परिसर में। तो सामने पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी इस जगह की कुछ महिमा के बारे में हम जानते हैं।
राम जी यहाँ त्रेता युग में आए थे, जब रावण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी। इसके निवारण के लिए भगवान राम जी यहाँ आए थे तपस्या करने, और यहाँ पे उन्होंने अपने माता पिताओं का पिंडदान भी किया। यहाँ संगम पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। गंगा यहीं से बनी है, देवप्रयाग से। गंगा नाम यहीं से है। भागीरथ राजा लाए थे अपनी भागीरथी को। भागीरथी जो है वो गंगोत्री से आ रही है, और अलकनंदा बद्रीनाथ से। दोनों का संगम यहाँ पे हुआ, अब यहाँ से गंगा बनी। जय श्री राम। तो दोस्तों, अपनी पंचप्रयाग यात्रा में हम बाकी के प्रयाग भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके एक एक सेपरेट वीडियोस आएंगे। तो ये वीडियो देवप्रयाग का अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।